अगर आज आपका बिजनेस किराए की दुकान पर चल रहा है तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा कि अगर कल सुबह दुकान का मालिक कह दे कि 1 महीने में दुकान खाली कर दीजिए तो क्या होगा। सिर्फ दुकान नहीं बदलेगी, आपके लोकेशन भी बदल जाएगी और ग्राहक टूटेंगे, बिक्री गिरेगी और कई सालों की मेहनत भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हर बिजनेस के लिए अपनी दुकान या भविष्य के लिए प्लॉट लेना क्यों जरूरी है। दोस्तों, शुरुआत में किराए की दुकान लेना सही फैसला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है किराए की दुकान सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। क्यों? मालिक कभी भी किराया बढ़ा सकता है, दुकान खाली कराने के लिए कह सकता है, दुकान बेच सकता है और नया एग्रीमेंट आपकी शर्तों पर नहीं होगा। याद रखिए, वो अपने अकॉर्डिंग, उनको पता है कि आपका बिजनेस सेट हो गया है, वो अपने हिसाब से रेंट इंक्रीज करेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे। यानी आपका बिजनेस किसी और के फैसलों पर निर्भर हो सकता है। ये चीज का जरूर ध्यान दें। अपनी दुकान होने का सबसे बड़ा फायदा, अब सोचिए, आपकी अपनी दुकान है, कोई आपको निकाल नहीं सकता वहां से, कोई हर साल किराया नहीं बढ़ाएगा। जो भी आप लोन लेंगे, जो भी ईएमआईज होगी वो कांस्टेंट होगी। 10 साल, 20 साल या 30 साल जो भी आप ईएमआईज टेन्योर चूज करेंगे उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। आप जितना चाहें उतना इंटीरियर करें, ब्रांडिंग करें और बोर्ड लगाएं, ग्राहक का भरोसा बनाएं। यही स्थिरता बिजनेस को लंबी रेस का खिलाड़ी बना देती है। एक उदाहरण मान लीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों ने 20 लाख का बिजनेस शुरू किया। शुरू में किराए की दुकान ली, दोनों, राहुल ने किराए की दुकान ली और मोहित ने लोन लेकर अपनी दुकान खरीद ली। 5 साल बाद राहुल का किराया 25,000 से बढ़कर 45,000 हो गया। फिर दुकान मालिक ने दुकान खाली करने के लिए कह दिया, उसे नई जगह जाना पड़ा, ग्राहक कम हो गए, सेल्स गिर गई। वहीं दूसरी तरफ मोहित उसी जगह लगातार बिजनेस करता रहा, उसकी पहचान बढ़ती रही क्योंकि कंटिन्यूअस वहीं के लोकल कस्टमर्स, उसके पास में अच्छी पहचान बढ़ गई तो कस्टमर्स भी बढ़ गए, ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और उसकी दुकान की कीमत भी बढ़ गई। यानी बिजनेस भी बढ़ा और प्रॉपर्टी भी बढ़ती गई। आज जहां पर राहुल ने अभी रेंट पर जो शॉप भी ली है उसका रेंट दूसरी जगह पर भी 45,000 है, क्योंकि अब जो शॉप्स वगैरह की उनकी रेट बढ़ गई। तो सीधी सी बात है, 5 साल बाद रेंट भी बढ़ा हुआ ही मिलेगा। वहीं पर मोहन ने जहां पर शॉप ली थी, स्टार्टिंग में उसकी ईएमआई जो थी, आज भी ईएमआई वही है। अब उसे जब ईएमआई ज्यादा नहीं लग रही है तो उसे ज्यादा मार्जिन, कम मार्जिन में बेचने में प्रोडक्ट भी इजी है। बट वहीं पे राहुल ने जो शॉप किराए पे लिए है वहां पर उसे 45,000 का रेंट देना पड़ रहा है, तो उसे अपने प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा महंगा करके बेचना पड़ रहा है। धीरे धीरे एवरी ईयर रेंट बढ़ते हुए ही जाएगा, 5%, 10%, 20%। जिस हिसाब से मार्केट ग्रो करेगा उनका रेंट भी इंक्रीज होते हुए जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, जब स्टार्टिंग में ही जब आपको लगे कि बिजनेस यहां पर अच्छा चल सकता है तो कुछ टाइम के बाद में सबसे पहला आपका काम, इवन घर लेने से पहले आपका काम होना चाहिए शॉप परचेस करना। जो कमर्शियल शॉप आपने परचेस कर ली तो आपका बिजनेस सेट होने के बाद में आप उसके बाद में घर परचेज करें। जितने भी ज्यादातर आप बिजनेसमैन देखेंगे, आप नोटिस करिएगा, सबसे पहले उनके पास में कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, ना कि रेजिडेंशियल। जो सैलराइड पर्सन है वो रेजिडेंशियल, क्योंकि वो अपना आशियाना, अपना घर एक सेव करना चाहते हैं। वहीं बिजनेसमैन का एक सबसे बड़ी चीज होती है कि उसका बिजनेस तब तक टिका है जब तक उसकी शॉप है, उसके रिलेशंस, रेंट बढ़ता रहेगा। ये चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें कमर्शियल शॉप या कमर्शियल प्लॉट खरीदी करना चाहिए। अब उनका बिजनेस तो बढ़ा ही बढ़ा और रेंट, ईएमआई भी सेम रह गई और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो 20 लाख की शॉप थी आज वो 40 लाख की है।
दुकान नहीं खरीद सकते तो आप छोटा मोटा कहीं पे प्लॉट खरीद सकती हैं। अगर आज आपकी क्षमता दुकान खरीदने की नहीं है तो कम से कम भविष्य के लिए एक कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं। उसके लिए आप आज से थोड़ी प्लानिंग कर सकते हैं या 2-3 साल बाद लें बेशक, पर प्लानिंग आज से शुरू करें। आज जो प्लॉट 20 लाख का है वही 10-15 साल बाद 60 लाख या 1 करोड़ का भी हो सकता है। यही स्थान बाजार पर निर्भर करता है। आज आपका बिजनेस बड़ा होगा। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो उसी प्लॉट पर आपका शोरूम, गोदाम या ऑफिस बन सकता है। बैंक भी ज़्यादा भरोसा करता है जब बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी पर होता है। तो बैंक से लोन लेना आसान हो सकता है। आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं लोन लेके, नई मशीनें खरीद सकते हैं, इक्विपमेंट्स जो भी आपके बिजनेस के लिए कुछ भी चीज़ लग रही है तो नई ब्रांच ओपन कर सकते हैं। आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अगर आपकी शॉप खुद की है या आपका प्लॉट खुद का है। यानी प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन नहीं, बिजनेस की ताकत बन जाती है। बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं ये देखिए आपने देखा होगा ज्यादातर बड़े व्यापारी पहले अच्छी लोकेशन खरीदते हैं, फिर वहीं सालों तक अपना बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोकेशन बदलने से ग्राहक बदल जाते हैं। लेकिन एक स्थिर जगह पर बिजनेस सालों तक मजबूत होते हुए जाता है। कब खरीदना चाहिए शॉप? अगर आपका बिजनेस लगातार अच्छा चल रहा है, आपको बेनिफिट होते जा रहा है, अच्छा मार्जिन, अच्छे फुटफॉल्स आ रहे हैं, आपके यहाँ पे अच्छे रिलेशंस बन चुके हैं कस्टमर्स के साथ में, और हर महीने एक नियमित बचत होती जा रही कंटिन्यूस, आपको पता है कि इतना मार्जिन तो एटलीस्ट मुझे मिल ही जाता है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर भविष्य की दुकान या प्लॉट की योजना जरूर बनाएं। यही फैसला आने वाले 10 या 20 सालों में आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपकी शॉप जहां पर आज है वहां पर अगर आप प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं या शॉप नहीं खरीद सकते हैं, तो जहां पर आप जो लोकेशन है उससे नियर बाय में थोड़ा सा बाहर जाकर रोड बड़ा हो, जहाँ की रोड जितना ज़्यादा रोड की विड्थ रहेगी उस हिसाब से वहाँ पर फुटफॉल्स ज़्यादा होते हैं। ऐसी लोकेशन पे आपको मेन रोड पर कमर्शियल शॉप्स या प्लॉट खरीद लेना चाहिए। आने वाले समय में उस लोकेशन पर भी धीरे धीरे आप यहाँ पर रेंट पे रहिए और वो प्लॉट खरीद के रखिए। आने वाले टाइम पे वहाँ पे भी रेसिडेंस बढ़ जाएगा और धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर भी एक अच्छा लोकेशन अच्छी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद में आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं और वो आपकी खुद की ज़मीन होगी, वहाँ पर अच्छे से आप स्टार्ट कर सकते हो। साल 2 साल में यहाँ जैसा ही मार्केट वहाँ सेट हो जाएगा। बस यहाँ से बेनिफिट ये होगा, यहाँ पर आप रेंट दे रहे थे उसकी हेडेक खत्म हो जाएगी, वहाँ पर आपका खुद का प्लॉट होगा। प्लॉट तो आपका खुद का होगा, रेंट नहीं जाएगा, आपकी ईएमआई जाएगी, साथ के साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई जाएगी। आपका एक एसेट, एक सिक्योर, एक जो सिक्योर फील करता है बिजनेस में पर्सन, सिक्योरिटी की, यार मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मुझे यहाँ से कोई और नहीं निकाल सकता, तो खुल के बिजनेस भी कर पाता है, खुद के बिजनेस एक्सपेंड कर पाता है, मार्केटिंग कर पाता है, एक अच्छा नाम बना पाता है। याद रखिए, किराए की दुकान से बिजनेस शुरू किया जा सकता है, लेकिन अपनी दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी से बिजनेस को पीढ़ियों तक चलाया जा सकता है। इस बात का जरूर याद रखें। बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मुनाफा नहीं होती है, एक स्थायी पता या परमानेंट बिजनेस एड्रेस भी होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा हम 4-4 पीढ़ियों से यहीं से सामान ले रहे हैं, तो वो एक शॉप फिक्स होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने बिजनेस वाले दोस्त के साथ में जरूर शेयर करें, और फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।